हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु यीशु के नाम से आप सबका स्वागत करता हूँ और प्रेज द लॉर्ड कहता हूँ, क्योंकि परमेश्वर बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही महान है और सच में मसीह मंथन के द्वारा बहुत लोगों को खरी शिक्षा में प्रभु चला रहा है, अगुवाई कर रहा है और उसके जरिए बहुत से लोग गलत टीचिंग से बाहर आ रहे हैं, गलत टीचिंग एक्सपोज हो रही है और प्रभु की कलीसिया एक मजबूती की ओर बढ़ रही है। तो इसलिए सब आदर प्रभु के नाम को, और सच में मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि ऐसे गलत टीचिंग से प्रभु हमको बाहर निकाला रहा है। तो इस विषय के साथ क्योंकि राजेश पॉल ये क्या हो गया है कि बहुत डेंजर तरीके से एक्सपोज हो गया है, उसकी गलत टीचिंग सब लोगों के सामने आ गई है। क्योंकि प्रियो वो एक चीज कहता है कि दान दशमांश के ऊपर वो बहुत ही ज्यादा फोकस है, पेटू सेवक है। और प्रियो सच में हम जब बाइबल पढ़ते तो बाइबल क्या कहती है कि हमको व्यवस्था के अधीन नहीं रहना, कानून के अधीन नहीं रहना, या जो पुराना नियम है उसके अधीन नहीं रहने का। क्योंकि प्रियो पुराने नियम की कौन सी भी गतिविधियां हम अपनी मन से या हमारी पूरी ताकत लगा दी तो भी हम कंप्लीट नहीं कर सकते। परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर वैसे ही रहता है। इसलिए मसीह ने क्या किया, वो पूरा तरीके का जो भी नियम है, जो भी कानून है, जो भी व्यवस्था है, वो उसने खुद के देह के द्वारा कंप्लीट की और हमारे लिए कृपा छोड़ी। तो हम एक वचन पढ़ेंगे। क्योंकि ये जो राजेश पॉल है वो हमेशा जिक्र करता है दशमांश का। तो इस पेटू सेवक के लिए एक वचन पढ़ेंगे, रोम इसका 10वां अध्याय और 4 वचन। रोम की पत्री इसका 10वां अध्याय और 4 वचन क्या कहता है, हम पढ़ेंगे। रोम 10:4। तो यहां पे लिखा है, क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। फिर से मैं पढ़ना चाहूंगा, क्योंकि हर एक विश्वास करने वाला के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। तो मसीह क्या है, व्यवस्था का अंत है। क्योंकि मसीह के द्वारा ही व्यवस्था कंप्लीट हो गई। मसीह के द्वारा ही वो जो खून है, वो लहू है, जो प्रियो उस लहू में हर एक विश्वासी का छुटकारा है और उस लहू में पूरी जो नियम शास्त्र की गतिविधियां है, जो धार्मिकता के जो भी गतिविधियां है, वो यीशु मसीह ने उसके लहू के द्वारा कंप्लीट की। तो प्रियो क्या है, व्यवस्था का अंत जो किया है वो ईसा मसीह ने किया है। यानी क्या, खुद का लहू देकर वो सब कंप्लीट किया। क्योंकि पूरी मानव जात पूरी जिंदगी जाए तो वो जो गतिविधियां है वो कंप्लीट कभी भी नहीं कर सकती। पूरा इजराइल नहीं कर पाया। क्या बात कर रहे हो। तो प्रियो ये ध्यान में रखना है कि मसीह जो है व्यवस्था का अंत है। तो मसीह ने व्यवस्था का पूरा अंत किया, मतलब पूरा कंप्लीट किया और हमारे लिए कृपा रखी। तो राजेश पॉल कुछ भी बकबक नहीं करने का, दशमांश के नाम का थप्पा लगाकर लोगों को, कलीसिया को, विश्वासियों लोगों को लूटने का नहीं। और जितने भी इस राजेश पॉल के झसे में आ गए, उनको ये वचन उसके मुंह पे तमाशा है, उसके मुंह पे मारो। रोम का 10:4 क्या कहता है, मसीह व्यवस्था का अंत है। तो प्रियो मसीह ने पूरा कंप्लीट किया और हमारे लिए कृपा रखी। तो इसलिए वो नियम शास्त्रों का अंत उसने किया, पूरा कंप्लीट किया और हमारे लिए अब कृपा है। तो हम कृपा के ऊपर डिपेंड करेंगे। तो प्रियो ये पेटू सेवक का बिल्कुल सुनने का नहीं
और गलती 5-4 तो डायरेक्ट कहता है कि जो कोई नियमों के द्वारा धर्मी ठहरना चाहता है वो मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गया है। तो प्रियो, हमको वो दशमांश का क्या करने का नहीं, ठप्पा कलीसिया के ऊपर, विश्वासी के ऊपर, अन्य जातियों के ऊपर नहीं लगाने का, नहीं तोपने का। नहीं तो भैया वो ईसा मसीह बहुत क्रोधित होगा और आग की झील में आपको डालेगा। और दूसरा चीज क्या करता है, ये जो राजेश पॉल है, कल मैं उसकी वीडियो देख रहा था। एक वीडियो थी कि आ जाओ सब गले मिलो, और सब उसके कलीसिया लोग एक दूसरे को गले मिल रहे, सब एक के साथ एक ऐसा चेन करके सब गले मिल रहे। और वो गले मिलने के बाद क्या कर रहा है, अन्य भाषा कौन सा, जिब्रिश, यानी वो जो उठ पटांग वाली पेंटिकोस्टल की अभी की जो हरकत है, राबा राबा शाबा शाबा करने लगा। और वो क्या हो गया कि जिब्रिश में बोलने लगा। और वो जिब्रिश कहते कहते कुछ लोग रो रहे, कुछ लोग का, यानी वो खतरनाक नाटक चल रहा था। तो प्रियो, वो करने के बाद वो अचानक कहता है कि फायर, और जैसा ही वो कहता है फायर, सब क्या हो गए, पूरी कलीसिया गिर गई। तो प्रियो, मैं एक वचन आपके सामने रखता हूं कि ये फायर है क्या चीज। तो एक रखेंगे प्रगटीकरण या प्रकाशित वाक्य, इसका 20वां अध्याय और 15 वचन क्या कहता है। प्रकाशित वाक्य इसका 20 का 15, तो उसमें क्या कहा है, और जिस किसी का नाम जीवन के पुस्तक में लिखा हुआ न मिला वह आग की झील में डाला गया। तो प्रियो, क्या है, जिस किसी का नाम उस पुस्तक में, कौन से पुस्तक में प्रियो, जीवन की पुस्तक में जिसका नाम न मिला उसको क्या किया, आग में डाला गया। तो ये लोग बहुत फायर कहते। तो प्रभु इनको हायर करेगा और जवाब पूछेगा कि भैया ये फायर क्यों कर रहे थे। तो उनको क्या करेगा, आग में डालने के लिए हायर करेगा। तो भैया ये क्या करने का, फायर का नाटक बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि वो सेकंड मृत्यु है और वो बहुत ही डेंजर है। तो फायर करने का नहीं, जो मसीह ने सिखाया है वही बोलने का। तो फायर करने का और सब गिर रहे, यानी कितना बड़ा तमाशा ये राजेश पॉल कर रहा है और कितनी उसकी गलत टीचिंग है। अगर कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे तो फायर का जिक्र प्रकाशित वाक्य इसका 20वां अध्याय और 15 वचन में हमको प्रभु डायरेक्ट बताता है कि जो फायर है, जो आग की झील है, वो सेकंड मृत्यु है। तो वो इन लोगों के लिए जो फायर कहते। तो भाई और बहनों, विश्वासियों, सुन लो, क्या है कि ये आग की जो झील है उसमें डाला जाएगा। तो फायर करने का नहीं, क्योंकि अभी हम कृपा में चल रहे। तो प्रभु के वचनों का अच्छी तरीके से प्रचार करो, विश्वासियों को बचाओ, प्रभु यीशु के नाम से चेला बनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उनको बपतिस्मा दो और कलीसिया में उसको शामिल करो और सर्व सिद्ध बनाओ, ताकि कोई भी भेड़िया आके उनको बहकाए नहीं सके। जैसे राजेश पॉल की पूरी कलीसिया बहक गई है, एक दूसरे के गले मिल रहे और अन्य भाषा, यानी वो ग्लोसा नहीं सिखा रहा है, वो जिब्रिश सिखा रहा है। सबसे बुरी हालत उसकी है, वो क्या कर रहा है, जिब्रिश सिखा रहा है और फिर वो फायर कह रहा है, और जैसा ही वो फायर कहता है सब टपाटप मच्छर जैसे गिर रहे। तो कितनी बुरी हालत आज मसीह की सही शिक्षा न होने के कारण विश्वासियों की हो रही है। ये ऐसे गलत अगुवी है, ऐसे गलत जो भी मंडली की पास्टर बन के बैठे है ना, तो ये गलत तरीके से क्या कर रहे, प्रीचिंग कर रहे। और वो राजेश पॉल क्या कर रहा है,
बाइबल स्टडी कॉलेज खोल के रखा है, फायर बाइबल स्टडी कॉलेज खोल के रखा है, और बहुत लोगों को यही टीच करता होगा, फायर 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 फायर। तो क्या कर रहा है, आग के झील में डालने का प्रैक्टिस चल रही है इन लोगों की। कितनी बुरी हालत, क्यों? क्योंकि प्रकाशित वाक्य इसका 20वां अध्याय और 15 वचन जो है वो सेकंड मृत्यु, सेकंड जो आग की झील है, सेकंड मृत्यु की वो प्रैक्टिस ये लोग कर रहे हैं। कितनी बुरी डेंजर हालत है। शैतान ने उनकी जो आंखें, आत्मिक कान पूरी तरीके से अंधे, लॉकडाउन किए उनके, जैसे कि हवा के किए थे, और फिर उसने फल खाया। वैसे ही ये लोग गलत टीचिंग में चल रहे हैं, और उसी जो शैतान की जो लालसा है वो कंप्लीट करने के लिए राजेश पॉल को शैतान ने आज कलीसिया में क्या किया है, खड़ा किया है। तो भैयों, इससे बचो। अगर इससे जुड़ोगे तो खुद का ही नाश करोगे और पूरी मंडली का नाश करेगा ये आदमी। तो भैया, फायर करने का नहीं, गले मिलने का नहीं, हाथ के ऊपर रखने का नहीं, और जिब्रिश में तो बिल्कुल बोलने का नहीं। तो भैयों, ये ध्यान में रखना है, क्योंकि ये जो आग की झील है वो सेकंड मृत्यु है, उससे बचना है। तो ये चीज करने का नहीं, वो गलत जो कंसेप्ट में, जो प्रीचिंग टीचिंग जो कंसेप्ट चल रहा है उसको छोड़ दो। क्योंकि प्रियो, ये लोगों ने क्या किया है, चतुराई से क्या किया है, चतुराई से मसीह की देह में घुस के गलत टीचिंग दे रहे। एक वचन पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम, इसका 13वां अध्याय, प्रेरितों के काम इसका 13वां अध्याय और वचन है 13:10, प्रेरितों के काम 13:10। इसमें क्या कहा है, इसमें कहा है कि हे सारे कपट और चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान। तो कपट से कौन भरा है, चतुराई किसके अंदर दिखती है, चालाकी किसके अंदर दिखती है? प्रियो, ये शैतान की चालाकी है। मसीह के देह में गलत टीचिंग घुसाड़ दो, दशमांश के नाम पे, जिब्रिश के नाम पे, फिर बाद में फायर की मिनिस्ट्री के नाम पे ये गलत टीचिंग घुसेड़ दो। क्यों? क्योंकि प्रियो, ये लोग क्या कर रहे हैं कि शैतान सकल धर्म का जो बैरी है, तो वो ये प्रैक्टिस लोगों के दिमाग में डाल रहा है। जैसा हवा का दिमाग का इस्तेमाल करके उसने क्या किया, वो फल खाने के लिए वो उतावली हो रही है, उसको मोहक लग रहा है। आज भी ये जो गलत अगुवाई है या गलत अगुवे, वे क्या कर रहे हैं, लोगों को ऐसा ही गलत टीचिंग में लेके क्या कर रहे हैं कि सकल धर्म के बैरी बना रहे। सकल धर्म के बैरी यानी जो प्रभु का मार्ग है वो टेढ़ा करना चाहते हैं और सब लोगों को नरक की दिशा में लेके जाना चाहते हैं। तो भैयों, इनसे बचो। और क्या बोल रहा है कि प्रभु के सीधे मार्ग को टेढ़ा करना न छोड़ेंगे, तो ये लोग क्या करेंगे, प्रभु के मार्ग को टेढ़ा ही करेंगे, वो कभी भी नहीं छोड़ेंगे टेढ़ा मार्ग। तो भैयों, हमको क्या करना है, उनको एक्सपोज करना है। गलत टीचिंग है, एक्सपोज करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लोग हमारे विरोध में जाएंगे, लोग हमको कुछ भी कहेंगे, हमको उसको लेना देना नहीं। हमको मसीह जो कहता है उसके ऊपर डंके के चोट पे काम करेंगे, डंके के चोट पे एक्सपोज करेंगे। तो भैया, ये सकल धर्म का वैरी है कौन, राजेश पॉल। तो उसको क्या करने का, भैया ये गलत टीचिंग, ये चतुराई से लाया हुआ टीचिंग हमको नहीं चाहिए, ये ध्यान में रखने का। और योहान इसका पहला योहान इसका 2 अध्याय और वचन है पहले योहान 2:18। यहां पे तो बहुत बढ़िया कहता है। पहले योहान इसका 2 अध्याय 18वां वचन यो कहता है कि हे लड़कों, यह अंतिम समय है, और जैसा तुमने सुना है
कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह विरोधी उठ खड़े हुए। इससे हम जानते हैं कि यह अंतिम समय। बहुत से लोग क्या हो गए, मसीह की देह में क्या हो गए, उठ खड़े हो गए और क्या कर रहे, विरोध कर रहे। शैतान के लोग क्या कर रहे, मसीह का विरोध कर रहे। कैसे? दशमांश का कॉन्टेक्स्ट में नहीं पढ़ते। दशमांश को क्या बोलते हैं कि तुम दे दो, उसके जरिए ये मसीह का विरोध कर रहे, अनुग्रह से दूर हो गए। फिर बाद में जो ग्लोसा है उसको नहीं मान रहे, यानी जो मसीह का जो मकसद है सुसमाचार सुनाने का, चेला बनाने का, अन्य लोगों के पास जाके, अन्य भाषाओं के पास जाके उनको प्रभु ग्लोसा देगा, फिर उनको सुसमाचार सुनाएगा। तो मत्ती 28 का 19-20, प्रेरितों के काम 1-8 ये भूल चुके हैं। क्यों? क्योंकि प्रियो ये मसीह के विरोधी अभी से उड़ गए। फिर बाद में क्या करते हैं, फायर फायर। प्रभु तो कहता है कि फायर यानी आग की जो झील है वो सेकंड मृत्यु, और ये फायर फायर के नाम पे प्रैक्टिस कर रहे। तो ये क्या हो गए प्रियो कि ये मसीह का विरोध अभी से स्टार्ट कर रहे, अभी से आ गया है। योहन कहता है अभी से उड़ गए। और सच में आज 90% लोग क्या कर रहे, मसीह के विरोध में प्रचार कर रहे। मसीह जो सिखाता है उसके टोटल अपोजिट। इसलिए ही वो सांता क्लॉज क्यों आ गया, ये मसीह के विरोधी लोगों ने बोया हुआ बीज है। ये क्रिसमस ट्री क्यों आ गया, ये गलत प्रीचिंग किया हुआ बीज। दशमांश गलत बोया हुआ बीज, जिब्रिश गलत बोया हुआ बीज। विरोधियों ने दिमाग में सिर्फ वो चीज डाली और वो फैलती गई, सड़े घाव की तरह वो क्या हो गई, फैलती गई। जैसे कि राजेश पॉल को क्या किया है, पजेस किया है ये गलत टीचिंग ने, और वो शैतान का चेला बन के आज मसीह का विरोध कर रहा है, बाइबल के वचनों के खिलाफ प्रचार कर रहा है। तो प्रियो बचो। और इसकी जो मंडली है ना, मैं तो कहता हूं कि तुम इसके चर्च को छोड़ो, क्योंकि ये नरक की तरफ जाने वाला राजेश पॉल और उसकी टीचिंग और उसकी फायर पूरी की पूरी मिनिस्ट्री, उसके 2-3 वीडियो देखे तो बहुत ही उठ पटांगे। तो प्रियो इससे बचे रहो और वो राजेश पॉल को क्या करो, एक्सपोज करो, क्योंकि वो बहुत ही गंदे तरीके से एक्सपोज तो हुआ है, लेकिन बाइबल के वचनों को गलत तरीके से कोट करके आज मंडलियों के सामने पेश कर रहा है और शैतान का काम कर रहा है। तो सब बचो। और इससे क्या होगा कि ये इसकी टीचिंग को छोड़ो, इसके चर्च को छोड़ो। इसके चर्च को छोड़ोगे तो बच जाओगे, नहीं तो नरक में क्या होगा, ये आपको बंदास्त लेके जाएगा। इसलिए इससे बचे रहो। तो प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको समझ दे, अकल दे, ताकि आपका जीवन प्रभु यीशु में सेव हो जाए। प्रेज द लॉर्ड।